नमस्कार दोस्तों, होम फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको मेरी लहसुन दिखाने वाला हूँ। ये मैंने कल ही इसकी निंदाई गुड़ाई कराई है घास के, तो ये मज़दूर चले थे इसलिए थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई है। इसके ऊपर ये हो जाएगी ठीक थोड़े दिन में, लेकिन मैंने देखो नई पद्धति से लहसुन की बुआई करवाई है। ये मैंने आलू की गरड़ निकाल के उसमें लहसुन की चौपाई करवाई है, हाथ से मज़दूर से करवाई। ये देखिए आप, इसका ये इतनी इतनी दूरी पर है और आप इसका तना देखिए, ऐसे तने हैं। इसका ये फ़ायदा है कि पौधे में कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। यानी कि हम लहसुन की बुआई अगर सीड्रिल से कराते हैं तो उसमें क्या है, पौधे बहुत पास पास रहते हैं, लहसुन की कलियाँ बहुत पास पास गिरती है, तो उनमें पोषक तत्व मिट्टी से जो लेती है उसका वो पौधे आपस में पोषक तत्व के लिए लड़ते हैं, यानी कि उनके बीच में कंपटीशन होता है, इसलिए वो कमज़ोर उत्पादन देती है, कमज़ोर होती है। लेकिन यहाँ मजदूर से प्रॉपर दूर दूर बिजाई की हुई है, तो इससे पौधे का कंपटीशन ख़त्म हो गया, मिट्टी का पूरा पोषक तत्व लहसुन को मिल रहा है। अभी इसमें मैंने कुछ भी स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ एक बार घास की दवाई सुपरवीट का स्प्रे किया था। उसके बाद इसमें अभी टॉनिक वगैरह कुछ भी स्प्रे नहीं किया है। खाद वगैरह जो दिया था सल्फ़र जिंक वो साथ में, बाकी इसमें अभी कुछ भी टॉनिक वगैरह का छिड़काव नहीं किया है। ये आप देख सकते हो, ऐसी लहसुन है। ये देखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये छिदी है या ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत, आप ये देख सकते हो, इससे पौधे को प्रॉपर हवा और धूप भी मिलती है। तो मैंने ये पहली बार ही किया है, हर बार मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि कैसे है। तो मुझे अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिल रहा है। अब मैं आपको इसका स्प्रे का डोज बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ स्प्रे का डोज। ये मैं अभी फर्स्ट स्प्रे कर रहा हूँ। इसमें मच्छर वगैरह के लिए, थ्रिप्स वगैरह ऐसे है नहीं इसमें, लेकिन मेरे को एक बार टॉनिक और माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, तो उसके साथ मैं डाल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको शायद आपके शहर या कस्बे में नहीं मिलेगा। मैं उसका एड्रेस दे देता हूँ वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें दवाई वालों का मार्जिन बहुत कम होता है, तो वो हर कोई दुकानदार उसको रखता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये कॉम्बी 2 करके एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है। ये बहुत ही शानदार है। आप किसी दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट के चक्कर में मत पड़िएगा दुकानदार के कहने पे। ये मैं बता देता हूँ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है कॉम्बी फर्टिलोन कॉम्बी 2। ये कोमो एक्सपर्ट कंपनी का आता है। ये आप देख सकते हो, ये ऐसा है। ये 100 ग्राम का पैक है। ये 80 ग्राम भीगा जाता है, और गेहूं में भी आप इसको हर फसल में डाल सकते हो। इसमें जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैन्युफैक्चर बाय, ये कहाँ से इंपोर्ट है, जर्मनी से। और इसमें मार्जिन कम मिलता है दुकानदारों को, तो बहुत कम दुकानदार रखते हैं इसको। मैं आपको इसका, अगर उज्जैन में आप रहते हो तो बजाज वाले के यहाँ ये मिल जाएगी। उज्जैन में बजाज वाले की दुकान है दौलतगंज में, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। कि मैं वहीं से लाया हूँ, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला किसी के पास, लेकिन उनके पास ये मिल गया। ये कोमो एक्सपर्ट कंपनी का है और इसकी खासियत ये है कि इसका 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें हम, तो इसमें जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बोरान और फेरस और आयरन, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इसी में है। ये 1600 रुपये केजी आता है। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको इसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत है नहीं, सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गए। और ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि इनका स्प्रे के माध्यम से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़मीन से माइक्रो न्यूट्रिएंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़मीन, जो हमारी जो मिट्टी है, उसका पीएच लेवल सही नहीं रहता है। क्योंकि अब आजकल की आप देखते हो रासायनिक खाद वगैरह हम डालते हैं, पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहता है मिट्टी का। तो पोटास, नाइट्रोजन तो हम डालते हैं, वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है पौधा, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो पीएच लेवल के कारण पौधा है ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है आप स्प्रे में दे दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधा ऊपर से ही ले लेगा, इसी से काम हो जाए। मिट्टी में देने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में देने की ज़रूरत नहीं है, और फालतू पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्प्रे में इसको आप 2 बार 3 बार जब भी डाल रहे हो, जब आप दे सकते हो, और आपको लगता है कि 1 या 2 बार में ही काम हो जाएगा। वैसे
तो आप ये 1 या 2 बार ही इसका छिड़काव कर सकते हो। बाकी मिट्टी से देने की ज़रूरत है। मिट्टी से आप पोटास, सल्फ़र और नाइट्रोजन ये दे सकते हो। बाकी जिंक वगैरह अगर आप देना चाहो मिट्टी, बाकी इसके अंदर जिंक भी है और मैग्नीशियम, जिंक, ये 2 तो ऐसे तत्व है जो पौधे को ज़रूरी ही होते हैं बहुत ही। ये बोरान वगैरह सब है इसमें, मतलब पूरा टोटल। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये बजाज वालों के यहीं मिलेगा, हमारे उज्जैन में दौलतगंज में उनकी दुकान है। और बाकी ये शायद कहीं मिले या नहीं, आप आसपास आपके शहर कस्बे में तलाश कर सकते हो। तो ये मैं डोज दे रहा हूँ, फर्स्ट डोज, और इसका छिड़काव कर, इसका 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है और बेहतरीन रिजल्ट है। 1600 रुपये किलो आता है और ये 80 ग्राम बिघा जाता है। तो मैं 3 पाउच लेके आया हूँ, ये 3 रखे मेरे पास। और मैं आपको एक और स्प्रे में ये इसमें साथ मिला सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। वेंटेज करके आता है, ये तो कंपनी का नाम है, ये इसका टेक्निकल नाम है थायोपेट मिथाइल 70% WG। ये आप दे सकते हो स्प्रे में। लहसुन में मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ कि लहसुन में जो हम फंगीसाइड नोटिवो वगैरह डालते हैं और बहुत सारे फंगी, लेकिन ये सबसे अच्छा है लहसुन, क्योंकि ये लहसुन मुझे लगता है कि लहसुन और चना के लिए, चने में भी मैंने इसका रिजल्ट अच्छा देखा है थायोपेट मिथाइल का। तो मैं लहसुन में ये डाल रहा हूँ ताकि इससे जो भी पानी बारिश के कारण अभी लहसुन में कोई अगर पिलासपन आया होगा या कोई भी समस्या आई होगी तो ये ख़त्म कर देगा। इस फंगीसाइड की खासियत ये है कि ये ज़मीन से भी दे सकते हैं अपन, इसको खाद में मिलाकर भी आप दे सकते हैं। बुआई के वक्त ये देना चाहिए थायोपेट मिथाइल, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये लहसुन के लिए तो काफ़ी अच्छा है और इसको ज़मीन से भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन से देने से फ़ायदा ये है कि ये अपन स्प्रे करेंगे तो ये जड़ तक नहीं जाएगा, ऐसे पौधों में रहेगा। और ज़मीन से देंगे तो ये जड़ से होते हुए पूरे पौधे में जाएगा, यानी नीचे से ऊपर तक आएगा। तो ये फ़ायदा मिल सकता है अपन को। तो आप ये डाल सकते हैं। और थायोपेट मिथाइल 70% WG ये तो हर जगह मिल जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक और मैं इसके साथ मच्छर के लिए इमिडाक्लोरपिड जो है ये भी सब जगह मिल जाएगी। इमिडाक्लोरपिड ये कृषि रसायन का है, जोस कंपनी का। इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL करके है ये, तो ये भी ठीक है मच्छर के लिए। इमिडाक्लोरपिड काफ़ी अच्छा है। बाकी प्रोफिनोसाइपर अभी देने की ज़रूरत नहीं है, ये उससे अच्छा हेवी टेक्निकल है और आप ये भी डाल सकते हो। ये SL का क्या है कि ये पूरे पौधे में ऊपर से जड़ तक मतलब काम करेगा, यानी कि जो कीड़े वगैरह अगर जड़ में होंगे थोड़े बहुत या होंगे तो वो भी इससे काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये पूरी जानकारी मैंने दी है आपको फर्स्ट डोज की, और लहसुन भी दिखाई है। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।